नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। लखनऊ में आज विश्वकर्मा मंदिर में आया हूं और यहां पर आज अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे कि आप लोग अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारियां हम दे दें जितनी हमारे पास तक जानकारी है, कि सबसे पुराना संगठन है जिसका नेतृत्व भारत जैल सिंह, जो कि राष्ट्रपति पद पर रहे हुए हैं, उस राष्ट्रीय महासभा का उन्होंने संचालन किया। और उस महासभा के आज हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। उनसे हम संपूर्ण जानकारियों से आप लोगों को एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से, आप लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक मैं यह जानकारी पहुंचाता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज विश्वकर्मा समाज को क्या संदेशा देते हैं और विश्वकर्मा समाज को किस तरह से देखना चाहते हैं। सर, सर्वप्रथम मेरा यह सवाल है कि जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ लगी हुई है, तो यह सबसे पुराना संगठन है। क्या कारण थे कि आज जो एक संगठन इतना पुराना रह करके और आज देख रहा हूं कि 5000 प्लस संगठन बने हुए हैं, 5000 प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। सर देखिए, मैं पकड़ा हूँ इस समाज में, विश्वकर्मा समाज में अध्यक्षों की कमी नहीं है। आप 5000 कह रहे हैं, हमारे नॉलेज में 10,000 विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष हैं। इससे हमें कोई नफरत नहीं है, कोई शिकवा सताई नहीं है। गांव-गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं, शहर-शहर में हो जाएं, हमारा एक ही मूल उद्देश्य है, विश्वकर्मा समाज का सर्वांगीण विकास, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, ये विकास हम चाहते हैं विश्वकर्मा समाज का। दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा कलकत्ता का रजिस्ट्रेशन है। 50 वर्ष पूरे होने पर अभी हमने 19 में हावड़ा में, कलकत्ता में स्वर्ण जयंती मनाया है। 50 वर्ष पूरा होने के पश्चात मनाया गया है और पूरे देश में अच्छा या बुरा दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का संगठन है। और सबसे अच्छा संगठन जम्मू कश्मीर में है। और जो आप कह रहे हैं कि क्या वजह है कि लोग इतने महत्वाकांक्षी लोग हैं कि वो विजिटिंग कार्ड छपवा लेते हैं और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख लेते हैं। 5 आदमी भी इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें क्या कहना है? खूब राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन हमारा जहाँ तक कहना है, ये विश्वकर्मा समाज का उत्थान होना बड़ा कठिन है। और सर जैसे कि अभी हम सोशल मीडिया में देख पा रहे हैं कि भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने भी इसको संचालित किया। अभी उनके प्रपौत्र इंद्रजीत सिंह बब्बू भी इस संगठन में हैं क्या? नहीं, इस संगठन में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इस संगठन में हमारे दादाजी की देन है यह संगठन, और इस संगठन में हम चाह रहे थे कि जुड़ करके इस संगठन को और इस संगठन के माध्यम से हम विश्वकर्मा समाज को एक नई दिशा दे पाएंगे। तो क्या कारण रहा कि वो इस संगठन में नहीं आए? नहीं, संगठन में आने का उनको तो हमने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, हावड़ा में घोषित किया था, लेकिन वो लगे 3-5 करने, चारों तरफ जाने लगे, चारों तरफ जाने लगे, वो अखिल भारतीय के लायक नहीं रह गए। तो क्या वो विश्वकर्मा समाज का उद्धार देखना चाहते हैं कि नहीं? वो चाहते होंगे, हम क्यों कहें कि नहीं चाहते हैं। नहीं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले भी बहुत शीर्ष नेता हमारे समाज के हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या उनको अलग से एक सम्मान देगी? क्या अलग से देने का क्या सवाल है? हमने उनको एक रोज़ फ़ोन किया, हमने कहा कि भाई तुम ये अखिल भारतीय विश्वकर्मा में क्या पाओगे? ज़िंदगी तो हमारी बीत गई दर ठोकर खाते हुए। तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो जाओ, MLA MP बनोगी, ये विश्वकर्मा समाज का कुछ कल्याण हो। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और इसी क्रम में हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया है भाजपा
हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने। और एक लास्ट सवाल कि अभी तक आपके संगठन में द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के साथ में बहुत से सारे मंत्री मिनिस्टर जो अभी बने हुए हैं, उसमें संगठन के कार्यकारिणी सदस्य रहे, उसके मेंबर रहे, तो क्या कारण था कि ये लोग छोड़ के एक अलग अलग से संगठन बना लिए? इसके बारे में आप क्या विचार है? इसके बारे में एक ही विचार है, सारे लोग मोनोपोली चलाना चाहते हैं, जो हम कहें वही हो, जो और कोई इसमें बात नहीं है। आज सबको ये है कि हमको लोग जाने, हमारी भी प्रमुखता रही। हमने पहले ही कहा कि जिस आदमी को बगल का आदमी नहीं जानता था उसको हमने राष्ट्रीय स्तर का बना दिया, ले आकर के तमाम लोगों को। लेकिन महत्वाकांक्षा ऐसा है कि हम ही जो कहें वही करिए, यही लड़ाई है और कुछ नहीं। और जैसे कि अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूं कि आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं और द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का कोई चुनाव नहीं है। कई सालों से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और लास्ट तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। नहीं, सुनिए, हमारी उम्र 86 साल पूरा हो गया है, 87वें साल में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। हम जो हमारे संगठन में हैं पहले से 20 साल 30 साल से जो लोग हैं, उन्हीं में से तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। मैं तो पूरे देश में खोज रहा हूँ कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक हो, हम जा कर के अपने घर आराम से रहें। तो क्या आने वाले समय में द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का चुनाव किस प्रकार से आप कराना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का? हमारा चुनाव हुआ था सहारनपुर में, हुआ 10,000 लोगों के बीच में, फिर दिल्ली में हुआ विशाल सम्मेलन करके, फिर दूसरे बार हुआ है। हम क्या ये फोटो छपवाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं। हमारा चुनाव होता है, हमारे खिलाफ अगर कोई लड़ेगा, आपके खिलाफ कोई लड़ेगा तो चुनाव हो जाएगा, लेकिन अगर निर्विरोध होता है तो उसके लिए क्या, हम तो खोज रहे हैं, हम तो खोज रहे हैं कि देश में कोई मिल जाए। खड्डा का हो रहा है 14, 15, 16, आके आप देखिएगा कि पूरे देश के लोग कितने लोग जुटते हैं, अब वहीं चुन ले राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर किसी में दम हो, त्याग हो, हमने तो अपनी प्रिंसिपली छोड़ दी, हमने क्या क्या सुविधा छोड़ के इस समाज को जगाने का काम किया। कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक कोई पैदा लिया हो इस विश्वकर्मा समाज में, करे, वहीं मैं सरेंडर बोल जाऊंगा खड्डा में, कह दूंगा कि इनको माला पहना दिया जाए राष्ट्रीय। आपके देखने में कोई हो तो बताइए, जो हमारे महासभा के नियम के अनुसार, ये नहीं कि बाहर से ले आके आप थोप दें, उसको मैं नहीं मानता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने जो एसबी होम न्यूज़ के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एसबी होम न्यूज़ नेटवर्क आपका धन्यवाद देता है। और आप लोग देख रहे थे एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। धन्यवाद।